सिकंदराबाद हल्के पार्लियामान में शामिल जुबली हिल्स असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस के दावेदारों में एक नाम साबिक रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना कांग्रेस अंजन कुमार यादव का भी है। मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत में अंजन कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने यूपीए दौरे हुकूमत में 10 साल बहैसियत एमपी जुबली हिल्स असेंबली हल्के के लिए बहुत काम किए हैं। जुबली हिल्स के अवाम मेरे खुद के 10 साल के काम से वाकिफ़ हैं जो बीआरएस सरकार में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस लीडरशिप जुबली हिल्स असेंबली के लिए मुझे मौका देती है तो मैं तैयार हूं और मैं हकदार भी हूं। मजीद क्या कहना है अंजन कुमार का, आप भी सुनिए। बात वहाँ का एमएलए कोई भी नहीं समझा, उन्हें गुजर जाते बाई इलेक्शन आता बोल के। बाई इलेक्शन आया, वो में पार्लियामेंट में एक असेंबली है, मेरे बाद फिर कांग्रेस एमपी कोई नहीं जीता। वहाँ का पूर्व एमपी मैं ही हूँ। अभी मेरे एक पार्लियामेंट के अंदर ही जुबली हिल्स असेंबली आता, वहाँ मैं बहुत डेवलपमेंट काम किया है वहाँ पर। उस वास्ते दावेदार मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ के जनता आवाम कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके मेरे के यहाँ से कॉन्टेस्ट करो, तुम ही डेवलपमेंट करे बोले। हाई टेंशन वायर, बच्चे पतंग पिलाते पिलाते कहीं मर गए, 1.5 करोड़ रुपए लगा के वो हटाने लगा। अंडरग्राउंड डेनिश, हाई मार्क्स लाइट्स, पावर बोर्स तो 200 पावर बोर्स डलाया। कम्युनिटी हॉल, प्ले ग्राउंड्स, अलग लाइब्रेरीज, कहीं डेवलपमेंट करो जुबली हिल्स के अंदर बिना मदद इल्लत सभी लोगों को। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप देखिए मूसी का भी एक बहुत बड़ा प्लान लेके चल रहे, फ्यूचर प्रोग्राम मूसी नदी। ऐसी ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन भी सीएम रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में चल रहा ना सब काम, कांग्रेस आने के बाद। और हाइड्राफ लेके देके कल बत्तमा कुंटा देके आप वहाँ ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते, 7 एकड़ ज़मीन को फिर वो बना के बतकम्मा कुंटा गवर्न पब्लिक आवाम को दे दिया। बतकम्मा कुंटा अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी 50,000 एलबी स्टूडियो में बुला के दिए ना सब। रेवंत रेड्डी साहब का सरकार में चल रहा ना, ये सरकार अच्छा चल रहा। हम सब कुछ बोल सकते हैं मगर मैडम सोनिया गांधी जी को नहीं, क्योंकि तेलंगाना दी मैडम सोनिया गांधी जी ने। राहुल गांधी 4,400 किलोमीटर कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। परसों बिहार में जाके 1300 किलोमीटर फिरे। उनको क्या कमी है? देश के लिए, देश के अवाम के लिए, गरीब तबका के लिए काम कर रहे हैं रात दिन। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि दही मकामात इदारजात के इंतखाबात 9 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 5 मरहलों में मुनक्किद किए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि हैदराबाद ज़िले को छोड़कर दीगर तमाम अजला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ़ौरन नाफिज़ अमल हो चुका है। पहले 2 मराहिल में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात होंगे। ग्राम पंचायतों के इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,67,00,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। టైం షెడ్యూల్ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఇది 9వ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతుంది। 9 అంటే మనం అందరం పండగలు చేసుకున్న తర్వాత 9వ రోజు గురువారం ఉదయం ఎలక్షన్ నోటీసు అన్నది 9వ తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది। ఆ రోజు నుంచి నామినేషన్స్ వేయవచ్చును। అయితే ఇది దఫాల వారీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మొదట ఎంపీటీసీ అండ్ జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు, పిదప గ్రామ పంచాయతీలు అలాగే వార్డు స్థానాలకు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్కి ఈ ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహింపబడతాయి। తో వాస్తవంగా ఇవి 2 ఫేజులు, అవి 3 ఫేజులు కలుపుకుంటే 5 దఫాలుగా ఈ ఎలక్షన్ ఉంటుంది। रियासती वजीर श्रीहरि ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के वादे के मुताबिक ज़ात पात की मरदमशुमारी करते हुए रियासत में बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जब जयललिता ने बीसी रिजर्वेशन में इजाफा करते हुए इसको 9वें शेड्यूल में शामिल किया था, उस वक्त जयललिता की पार्टी मरकज़ में इक़्तिदार में नहीं थी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे ताकि बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन हासिल हो सके। ప్రకృతి ఇచ్చిన వరం మాతృమూర్తికి, అటువంటి ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం ఈరోజు బీసీ బిడ్డలకు రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వెనుకబడ్డ జాతులందరూ కూడా
మీరెంతో మీకంతా అనేటువంటి ఒక స్లోగన్ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన విధానం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి సందర్భాన ఇంత స్పష్టంగా ఎంపెరికల్ డాటా ప్రకారంగా తీసుకొచ్చినాం. చాలా విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి ఒకటి మాత్రం కోరుతా ఉన్నా, మేము ఎవరికి వ్యతిరేకము కాదు, ఎవరి నోటికాడి ముద్దను గుంజడం లేదు. మాకున్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా రావాల్సి ఉన్నా కూడా రిజర్వేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా 47% కుదించుకొని ఈ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నాం. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में बीसी तबकात की फरहमी के लिए मुखलिस है. हुकूमत ये कोटा समाजी इंसाफ के लिए लाई है. असम्बली में तमाम जमातों ने इसकी हिमायत की. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल में कहीं भी कोई रुकावट नहीं डाली. इस पर उन्होंने हाई कोर्ट से इजहार तशक्कुर किया. पूनम प्रभाकर के मुताबिक हुकूमत आवाम की उमंगों और रियासती जमातों के मशवरों के मुताबिक आगे बढ़ रही है. उन्होंने रियासत की तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में हलफनामे की शक्ल में हाई कोर्ट में अपनी राय पेश करें. గతంలో ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానాల తీర్పుకు అనుగుణంగా అది ఇందిరా సహాని కేసు కావచ్చు, కృష్ణమూర్తి కేసు కావచ్చు, ఏ కేసు అయినా రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన అంశం మీద ప్రామాణికమైన లెక్కలుంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పరిధి దాటనప్పుడు రాష్ట్రాల లోపలనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అనేటువంటి మాట ప్రకారంగా ఇటీవల కాలంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వము వర్సెస్ రాష్ట్రపతి ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి గవర్నర్ల యొక్క పెండింగ్ బిల్లులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకొని 3 నెలలు ఆమోదించినట్టయితే వాటిని డీమ్డ్ టు బి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆమోదించుకున్నట్టుగానే భావించే విధంగా మరి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులను లెక్కలో ఉంచుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయ ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి ప్రామాణిక లెక్కల ప్రకారంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం 42% रिजर्वेशन. वहीं रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कमेटी श्रीहरि ने इलेक्शन कराने के ऐलान का खैर मकदम किया और बीसी रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया. भी आए इलेक्शन कमीशन के तरफ से उसको स्वागत करते हुए मैं इलेक्शन और बीसी रिजर्वेशन की बात से तेलंगाना सरकार पहले से एक बात पे टिके है. हम इसके लिए बहुत मेहनत किए और कॉन्स्टिट्यूशनल और जितने भी कानूनी दरिया है वो हम सब उसके क्रॉस करते हुए हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं. मुझे भी मालूम है एक शेड्यूल 9 में लगाना है और उसके लिए हमारा बिल राष्ट्रपति जी के पेंडिंग में है. अगर उसके लिए सही बीजेपी काम करना चाहते, बीसी के ऊपर अपलिफ्ट के लिए सोचते तो राष्ट्रपति जी से बोल के बिल इम्प्लीमेंट करवाइए. और आज जो असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस में जब बिल आया तो ऑल यूनाइटेडली यूनानिमस सपोर्ट किया है. वही रिकॉर्ड को, वही वॉइस को पॉलिटिकल पार्टी के जरिया कल जो 8 तारीख आर्ग्यूमेंट होने वाला है वहां आपका पार्टी का स्टैंड, आपका पार्टी का ओपिनियन और फ्लोर ऑफ द हाउस में आपकी नेता लोग क्या बोले वो सब लिख के आपका जो राय है वो कोर्ट को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. भाजपा बारसा आज सोचना चाहिए. बार बार भाजपा बोलती है कि भाई आप ये काम ना होने की थी इसलिए आप हमारे ऊपर ढकेल रहे हैं. ना होने की काम ऐसा होता ही नहीं है. जैसे तमिलनाडु में हुआ था जब जयललिता जी ने शेड्यूल 9 में रखने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी के पास जाके शेड्यूल रखने के बोलने के उस दिन जब जयललिता कांग्रेस में नहीं थी या पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनका पार्टी में नहीं था. हर राज्य में यही होता है. उसका रिजर्वेशन प्रक्रिया जो भी मतलब बिल पास कर लेके सेंट्रल को भेजना चाहिए. सेंट्रल ये तय करता है कि रिजर्वेशन में कैसे देना चाहिए. आपको रखे बाखबर. देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए.